कुछ सांस लेने दे पल को जरा। फोन करूं उसे, लेकिन मैं ही क्यों करूं? खुद बता के जाना चाहिए था। अच्छा हुआ चली गई। अब मैं ही कहूं बुलाऊं, खुद को भी परेशान करूं उससे भी। एक मैसेज नहीं किया हैदर ने, एक बार भी नहीं पूछा मैं कहाँ हूँ, किस हाल में। अब तो वाकई से मेरी परवाह नहीं है। थैंक यू सो मच माशिल कि तुम आ गए। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हैदर कैसा है? पहले से बेहतर है। ये मोम को अचानक क्या हुआ? सीरियसली आई डोंट नो यार, कल रात से इतना अजीब बिहेव कर रही है और सुबह से तो सबकी शामत आई हुई है एज यूजुअल। बाकी तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। तुम ही थी जो मम्मा को संभाल लेती थी। मेरा तो कभी कभी दिल करता है मैं घर वापस भाग जाऊं, बट फिर सोचती हूँ मम्मा का ख्याल कौन रखेगा। थैंक यू। अब तुम फॉर्मल हो रही हो, मेरी भी माँ है। चलो छोड़ो, खैर ये बताओ कि तुम कब तक रहोगी? पता नहीं यार, सोच के नहीं आई। एक बात पूछो। ऐसा क्या है उस घर में, हैदर में, जो तुमने सब छोड़ दिया? ये घर, ये सुकून, ये आसाइशें, शोहरत या अपना कैरियर, व्हाई? हाँ यार, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ ऐसा क्या है उस घर में जो यहाँ नहीं था। तो क्या पता चला? सच बताऊं सुफी, इस घर में दौलत है, शोहरत है, आसाइशें हैं, सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है जो मुझे हमेशा पिंच करती थी। क्या? दिल का सुकून, इत्मीनान जो हैदर के घर में है। हाँ, उसके पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, ये सब आसाइशें नहीं है, पर सुकून बहुत है। इंसान की जिंदगी में ये चीजें हो या ना हो, अगर सुकून और इत्मीनान ना हो तो जिंदगी आजाब बन जाती है। पर तुम्हें घुटन वुटन नहीं होती? मतलब गर्मी भी नहीं लगती? इंसान के अंदर सुकून होना तो ये गर्मी सर्दी कुछ असर नहीं करती। और हैदर में ऐसा क्या? तहफ्फुज़ का एहसास, पता है जब मैं उसके पास होती हूँ तो लगता है जैसे मैं महफूज हो गई हूँ। ऐसे ऐसे सिक्योर कि दुनिया की कोई चीज मुझे तंग नहीं कर सकती। हर चीज से लड़ जाएगा वो मेरे लिए। लड़ता है, सबका सामना करता है। कोई चीज अच्छी लगती है मुझे उसके। वेल, तुम आराम करो, सुबह बात होगी। गुड नाइट। क्या हो गया भाई साहब, क्यों गुस्से में है? मैं क्यों गुस्से में हूँ ये तो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मुझे मेरी एक बात का जवाब दो, किस बात का बदला ले रहे हो आप लोग मुझसे? कुछ बताएंगे भी तो सही। आखिर हमने क्यों बदला लेना आपसे?
किस बात का? आओ आओ मियाँ, ये सब कुछ किया जरा तुम्हारा ही है। क्या हो गया तायबा? ये ताया अब्बा ताया जान रिश्ते कहने से नहीं निभाने से बनते हैं, मगर तुमसे क्या उम्मीद रखूं मैं? अब तंज ही करते रहेंगे या काम की बात पर आएंगे? तो काम की बात सुन लो। तुम्हारी वो बीवी है ना मॉडल, वो मेरी बेटी सबा को बिगाड़ रही है। सबा को मिशेल बिगाड़ रही है? हाँ, वो बिगाड़ रही है उसे। उसे ले जाती है बहाने बहाने से, उसे अपने रंग में रंगना चाहती है वो। लेकिन तायबा मिशेल ऐसा क्यों करेगी? तुमने कहा होगा बदला लेने के लिए। अब अगर मैंने बदला लेना होता तो मेरे पास और बहुत से तरीके हैं। मुझे मिशेल को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती। और जहां तक रही बात सबा को बिगाड़ने की, तो मिशेल के साथ तो हमना भी हर वक्त होती है, ये तो नहीं बिगड़ी। लेकिन अगर आपकी मासूम सबा बिगड़ गई है तो क्या बात है तायबा? अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को समझाओ, वो बिगाड़ रही है मेरी बेटी सबा को। आप सबा को क्यों नहीं समझाते कि वो यहां पर ना आया करे? वैसे भी आप तो किसी किस्म का ताल्लुक रखना नहीं चाहते। हैदर, तमीज से बात करो। ये क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? किसे तमीज समझा रही हो तुम? तमीज तो इसके पास से नहीं गुजरी, तमीज सीखेगा ये। और एक बात गौर से सुन लो मेरी, अपनी बीवी को समझा लो कि वो मेरी बेटी को बरगलाने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुने। अरे रुके तो सही। हैदर क्यों बदतमीजी करता उनके साथ? तुझे पता तेरे ताया हैं, वो बड़े हैं तेरे से। आप उनकी बातें नहीं सुनती? और क्या है उनको, क्यों नहीं समझाते? सबा क्यों आती है यहाँ पे? अरे मुझे तो खुद यही लगता है कि मिशेल सबा को बिगाड़ रही है। अम्मी ऐसी बात नहीं है। आप सबा को जानती नहीं है क्या? सबा खुद ही घुसी रहती है हर चीज में। आपको याद नहीं है कि जब भाभी के दोस्त भी आए थे तो कैसे उनके साथ आगे आगे हो रही थी? अरे तुम कुछ भी कहो, मुझे तो पूरा यकीन है कि मिशेल सबा को बिगाड़ रही है। और याद नहीं उस दिन सबा क्या कह रही थी कि मिशेल जबरदस्ती उसे बाजार लेकर गई थी। अम्मा आप सिर्फ बदगुमान हैं, इसलिए आपको मिशेल की कोई अच्छाई नजर नहीं आती। वरना आपका क्या ख्याल है, सबा ऐसी लड़की है जिस पे किसी का जोर चल सकता है? कुछ भी हो हैदर, तुम्हारे ताया अब्बा का इस तरह हमसे मजीद बदगुमान होना अच्छी बात नहीं है। अपनी बीवी को रोको कि वो सबा से दूर रहे। भाभी कब आएंगी? क्या भाभी आएंगी कब? पता नहीं यार, आ जाएगी। क्या नहीं पता, आप फोन करें और पता करें ना। अब बताओ कि सच क्या है? क्या मतलब? मतलब की बच्ची, तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी बात का मान रखा तो तुमने क्या समझा? मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। चलो सच सच बताओ कि कहां गई थी उस मॉडल के साथ? हाँ बोलो। अम्मी आपको तो सब पता है, मैं थोड़ी जाती हूँ उसके साथ, वो मुझे जबरदस्ती लेके जाती है। ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती ना, मत बताओ। लेकिन अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। कदीर से पहले तुम्हें इस घर से फारिग करूंगी। नहीं, शादी कर दूंगी तुम्हारी मैं। नासरा से बात करती हूँ, उसने एक रिश्ते के बारे में मुझे बताया था। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि कल उन लोगों को ले आए। लड़का मैट्रिक पास है, कपड़े का कारोबार है, लेकिन अब तालीम जाए भाड़ में। तालीम के बारे में सोचते सोचते तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दोगी। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं करूंगी। मैं नहीं करूंगी उस कपड़े वाले से शादी। कैसे नहीं करोगी? हाँ ठीक करूंगी। अब मैं तुम्हें बहुत प्यार दे दिया तुम्हें, अब देखना किस तरह ठीक करती हूँ। बदतमीज। बेबे, ओ बेबी की बच्ची इधर आओ। ओ यार, बेबी को बुलाया था, बोबो आ गई। खैर हाँ बोल।
हाँ भाई, क्या बना उसका? ओ यार, क्या आदमी है मान से, खुदा की कसम। एक छोटा सा काम हो रहा था, वो नहीं हो रहा तेरे से। ओ बुजुर्ग आदमी है, वो नहीं पटाया जा रहा तेरे से। ओ किस काम का है तू? मैं खुद आता हूं, देखता हूं कैसे वापस सुनाने को इनकार करता है वो। चल बंद कर फोन, जायड़ आदमी, बंद कर। ओ जानू, अब घर में बड़ा सन्नाटा है, खामोशी हुई हुई है। वो तुम्हारी साइको मां नजर नहीं आ रही? तमीज सीखो, माँ है मेरी वो। ओ जनाब, इज्जत माब मोहतरमा, वो तुम्हारी वालदा साहबा नजर नहीं आनी? सोई हुई है। चलो शुक्र है। जी वाह भाई। वाह भाई की बच्ची, कब से आवाजें दे रहा हूं, किधर हो तुम? वो मिशी मैडम के लिए कॉफी बना रही थी मैं। ओ बल्ले बल्ले, माशाल्लाह मिशी जान आ गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मिलने आई है। चलो शुक्र है, कुछ दिन के लिए सही, कम से कम इस घर में रौनक तो रहेगी। यस, बिल्कुल आई। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी चीप लैंग्वेज और अपना ये जो आप चीप मजाक करते हैं वो उसके साथ ना कीजिएगा, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार क्या क्या मजाक है? मतलब ये ना करो, वो ना करो, तुम्हें ये नहीं पसंद, उसे वो नहीं पसंद, ये ना बोलो। मतलब गाढ़ा है या जेड़ है? तुम्हें पता है दीवार के साथ और तुम्हारे साथ बात करना बिल्कुल एक तरह है। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। समझ हो तो कभी समझ आए ना। क्या बोलती रहती हो? सुनो तो सही। टॉक टू द हैंड। यार, ओ बेबी की बच्ची, और टेंशन दे गई है फिर मुझे। काफी लेके आओ मेरे लिए, काफी पीऊंगा तो कुछ सुकून आएगा। वैसे क्या बोल के क्या गई है? नहीं, कहां से इंग्लिश में गाड़ियां देती है। रोटी मजे की है वैसे। इतना नहीं हुआ मिशेल से, मुझे बता ही देती कहां जा रही है। ऊपर से सबा का चक्कर। 11 बज रहे, इतनी गैर जिम्मेदार। क्या करूं फोन? कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हो गया है? कम ऑन, पिक अप। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो जमाल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम है? सारा, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं कर सकूंगा। क्या? क्यों? दानियाल को पता चल गया और मेरी बीवी को भी पता चल गया। मैं फैमिली की तरफ से बहुत अंडर प्रेशर हूँ सायरा, और तुम जानती हो मैं प्रेशर ले नहीं सकता। आई एम सॉरी, मैं तुमसे अब दोबारा मिल नहीं सकूंगा। आई एम रियली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन सुनो जमाल, हेलो हेलो। वहाब मियां, मैंने आपके आदमी से कह दिया था कि मुझे ये दुकान नहीं बेचनी। ओहो सिकंदर साहब, आप बात समझ रहे हैं? आपकी जो दुकान है ना, ये वहाब सुनाड़े को आ गई है पसंद। और कुछ भी हो, वहाब सुनाड़ा जो है खड़ा और सच्चा कारोबारी है, नुकसान हो या नफा, बात बिल्कुल सही करता है। आपकी जो दुकान है, वाह वाह माशाल्लाह, क्या मौके की दुकान है। जरा कौन ही उठाइएगा जी। बात दरअसल ये है कि ये दुकान
मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सेदार मेरा मरहूम भाई भी है। लो, तो फिर क्या बात हुई? ओ भाई, आपका भाई तो हो गया मरहूम, तो फिर इसमें मसला क्या है? और मसला है ना, मसला भाई का नहीं है, मसला मेरे भतीजे का है, वो नहीं मानेगा। तो मनाए ना, उसे समझाएं और दिमाग में उसके बात डालें कि किस्मत चढ़ के आई है आपके दरवाजे पे। और मेरी बात जरा समझें, सौदा तो हो गया एक तरफ, और दोनों तरफ का जो कमीशन है ना, वो अलग से मैं आपकी जेब में डालूंगा। फायदा आपका है, जरा सोचें। ठीक है बाप मियां, मुझे जरा सोचने का टाइम दे। ओहो बुजुर्गो, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, और टाइम जो है ना जरा शिड़िंग हो गया है। और मेरा कहने का मतलब है, वक्त जो है ना सुंदर सा गया है। मेरी बात समझे, वो इतना बड़ा कारोबार, इतने से वक्त में सब कुछ संभालना पड़ता है मुझे, फिर भी वक्त निकाल के खुद बाप सुनाड़ा आपके पास आया है। और मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो ऐसा ना हो मेरा इरादा बदल जाए, उससे पहले अपना इरादा बढ़ा लें। वो वैसे भी इरादा बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। और देखें, आपकी जो ये दुकान है 50 लाख रुपए की है, वो इसके पूरे के पूरे 1.5 करोड़ दे रहा हूँ मैं। और ठीक है, ठीक है, मेरा कार्ड, मूड बने तो कार्ड काट लीजिएगा। सलामकुम। 1.5 करोड़ इस दुकान के? बेबी ब्रेड ला दो यार। फ्रूट खा के पेट भरना पड़ेगा आज। थैंक यू। तो तुम्हारी वजह से मैंने फ्रूट खाना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है जा रही हो क्या? हाँ, हैदर लेने आ रहा है मुझे। टैक्सी पे? सवारी अहम नहीं होती सूफी, साथी अहम होता है। वहाब भाई जैसे शौहर के साथ लैंड क्रूजर पर जाने से बेहतर है कि मैं हैदर जैसे शौहर के साथ टैक्सी पे जाऊं। हाउ मीन? सॉरी। हम सॉरी है क्या? पता नहीं, अभी तक कमरे से नहीं निकले। मैडम, 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 मिशी बाजी, मिशी बाजी, मिशी बाजी जल्दी आए। देखिए ना मैडम को क्या हो गया है, जल्दी आए ना। क्या हुआ मॉम? मॉम, ओह माय गॉड, क्या किया? मॉम, आगे खोले, मैं कॉल करती हूँ। मॉम, मॉम, मॉम आंखें खोले मॉम। ओह माय गॉड, मॉम प्लीज आंखें खोले। जाओ मिशी को पट्टी लेके आए प्लीज, जाओ। मॉम, मॉम प्लीज आंखें खोले। मिशी प्लीज जल्दी करो। हेलो, कैसे हैं आप? सबा, तुम रो रही हो? नहीं। क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कहा? जी। खैर, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अम्मी अब्बा कैसे हैं? मैंने पढ़ा था अखबार में हैदर के बारे में। अम्मी अब्बा की नाराजगी की वजह से उनको फोन ही नहीं कर पाया, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूं कैसा है वो अब। लेकिन आपको करना चाहिए था फोन भाईजान। वैसे भी हैदर हमना का भाई है और हमना आपकी। सबा क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ कजन होने के नाते उनको फोन करना चाह रहा था। और वैसे भी अम्मी अब्बा ने सारे रिश्ते तो खत्म कर ही दिए हैं। मैंने बहुत सोचा है। क्या सोचा आपने? यही कि अम्मी अब्बा ने जो भी किया सही किया है। अगर मैं उनसे नाराजगी लेकर हमने से शादी कर भी लूं तो उस मॉडल को कौन बर्दाश्त करेगा जिसको हैदर ने कर लिया है, हिस्सा बना दिया हमारे खानदान का। मैं उन सबसे दूरी चाहिए हूँ। आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, हम जो मिशेल के बारे में राय रखते हैं वो सब गलत है। मिशेल बहुत अच्छी है। अच्छा, तो
तो अम्मी सही कह रही थी, तुम्हारी उससे दोस्ती बढ़ गई है ना बहुत, इसलिए उसकी साइड ले रही हो। ऐसे नहीं है भाई, असल में मिशेल ने। प्लीज तुम ये सोचो कि अगर वो तुम पर इतना ज्यादा असरअंदाज हो गई है तो हमना को तो उसने अपने जैसा बना दिया होगा अब तक। खैर, कब आएंगे आप? आ जाऊंगा यार, एक हफ्ते तक छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊंगा। जब आप आएंगे तो बात होगी। बैठ जाओ आराम से, चक्कर लगाने से क्या होगा। मिशी, तूने मनान को फोन किया? भूल गई यार। हेलो, मनान, मर्शल बात कर रही हूँ। कौन मर्शल? तुम्हारी माँ की बेटी, सुतेली बहन तुम्हारी। सुनो, क्या हुआ है? बंद कर दिया उसे। क्या हुआ है? किन सोचों में गुम बैठे हैं? कुछ सोच रहा हूं मैं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं सारी जिंदगी इसी तरह काम ही करते रहना, अब तो थकने लगा हूं मैं, तो जी करता है कि रिटायरमेंट ले लूं। सरकारी मुलाजिम होता ना तो अब तक रिटायर हो चुका होता। ये कारोबार की यही मुसीबत है कि आदमी को रिटायर नहीं होने देता। अच्छा तो है ना, घर में बैठ के क्या करना है? बाहर जाते हैं, काम करते हैं तो दिल बहला रहता है। और वैसे भी अभी दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां हमारे सर पर हैं, उनकी शादियां भी तो करनी है। अरे हाँ, वो शादी से मुझे याद आया कि नासरा का फोन आया था, कह रही थी कि कल लड़के वालों को ला रही है सबा को दिखाने के लिए। आप ऐसा कीजिएगा कि दुकान से जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, और वो जो कदीर के लिए लड़की देखी थी, वहाँ बाद में चले जाएंगे। सबा की मुझे बहुत परेशानी है, बस अल्लाह करे वो अपने घर की हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब मुझे सबा की ज्यादा फिक्र है। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बेटी के। इधर इस तरफ। अच्छा, मतलब अब इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इन साहब को तुमने बुला लिया पैड़े से। तुम फोन नहीं उठा रहे थे वहाब। मैंने फोन नहीं उठाया तो तुमने इन साहब को जरूर बुलाना था। वहाब भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है हैदर से? मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है मिशी, और मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जनाब हैदर की तरफ। इनसे पूछें क्या प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में ना, ये बातें हैं करने में। वहाब साहब, सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा मिसबिहेव कर दिया आपके साथ। ठीक है, सॉरी की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि सासू माँ की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे। वो साढ़े के साढ़े इधर खड़े हो, जाके देखो डॉक्टर काम शाम कर रहे हैं नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड का केस समझ के हाथ पे हाथ अड़क के बैठे हो। वहाब भाई, आहिस्ता, हॉस्पिटल है। क्या आहिस्ता बोलूं? वो सबको पता है ना, वैसे भी अपनी जो सासू माँ एक नंबर की क्रैक हैं। क्या आपकी माँ की जगह है वो? थोड़ा तमीज से बात कर लें। छोड़ दो। जाओ इसको। डॉक्टर जी डॉक्टर। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है। ग्रेट। मिस मिशेल से मिलने जाती है। मैं उनकी बेटी मिल सकती है। मैं
मैं भी आ देख लिया तुमने, देख लिया ना अपनी आंखों से अपनी हैसियत और अपनी औकात। और तुम बड़ी हो मिशी से, फिर भी देख लो, मिशी को बुलाया मिलने के लिए, तुम्हें नहीं बुलाया। वहाब मिशी मामा के बहुत करीब है। जानता हूं कितनी करीब है, उसे माँ की परवाह तो है नहीं। अगर माँ की परवाह होती ना तो चढ़ी नहीं जाती घर छोड़ के इसके साथ। यार ये मौका नहीं है इन सब बातों का। बात सुनो मेरी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मौका क्या बात करने का है। क्या हो गया वहाब? बात कर रहा हूं ना मैं, समझाना है ना तो इसको समझाओ। बात करता नहीं हूँ, खामखा फिड़ी होने की कोशिश करता, बीच में आ जाता है। तुम घर क्यों नहीं चले जाते वहां? मैं क्यों चढ़ा जाऊं, उसको बोलो कि लगता क्या है हमारा वो पत्ती बांध के रैम्बो बना कर। कैसा फील कर रही है माँ? क्यों किया आपने ऐसा? थक गई हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। अरे तुम तो मेरे बारे में कभी इतने इमोशनल नहीं थी। तो ज्यादा बातें ना करें, डॉक्टर ने मना किया। मुझे यहाँ कौन लेके आया? हैदर। और अगर हैदर टाइम पर ना पहुंचता तो आपकी हालत बहुत खराब हो जाती। आपको पता है कितना ब्लड जाया हुआ है? क्यों करती हैं आप इस तरह से? बिल्कुल एहसास नहीं है हमारा। मुझे अब नहीं जीना, कुछ भी तो नहीं रहा। सब रिश्ते खत्म हो चुके। जमाल भी छोड़ के चला गया मुझे। ऐसा क्यों सोच रही हो? कैसे सब खत्म हो गया? हम सब आपके पास हैं, प्यार करते हैं आपसे। और आप जानती हैं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है ना आपको इस बात का? क्यों करती है इस तरह से? मरने देती मुझे, तुम सबको भी निजात मिल जाती मुझसे। कोई फालतू बात नहीं है, बात करेंगे। कुछ खाना है? मैं 1 मिनट में आती हूँ। Now she's fine. चलो अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया उन्हें। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम छोड़ के आया था। ठीक है ना, मैं चलता हूँ। तुम जाओ। दो सुबह तुम भी चले जाओ ना वहां भाई के सब घर खुला हुआ है, सर्वेंट्स परेशान होंगे। जाओ तुम। नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रुक। पागल हो, बिला वजह रुकोगी? मेरे साथ हैदर है ना, तुम जाओ। चलो, खामखा जरूरत नहीं है इधर रुकने की, समझ गई ना? किसी को भी इधर जरूरत नहीं है तुम्हारी। सासू माँ के पास मिशी है और मिशी के पास उसका हस्बैंड। चलो। वाह भाई, तुम जाओ घर, फिक्र ना करो, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, बाय। आ भी जाओ अब। थैंक यू। किस बात में? तुमने ये जो सब किया है उसके लिए। कुछ भी नहीं किया मैंने तो। तबीयत कैसी तुम्हारी? आंटी कैसी?
होश में आ गई हूँ मगर फिर भी होश में नहीं आना चाहती हूँ। क्यों किया उन्होंने ये सब? जब दूसरों पे बस नहीं चलता ना उनका, तो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। बचपन से देखते आ रही हूँ उनकी शादियां, उनके अफेयर्स, उनका पागलपन। मगर अब थक गई हूँ। वो क्यों है ऐसे? मेरा मतलब है महरूमी किस चीज की है उनको? कहती है सच्ची मोहब्बत नहीं मिली कभी। उनकी सो कॉल्ड मोहब्बत के चक्कर में मुझे कभी मेरी माँ ही नहीं मिली। समोसे तो बहुत ही मजे के हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये कबाब तो ट्राई करें, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। ये ले, आप भी ले। सबा ने बनाए? हाँ, नहीं बाजार से मंगवाए हैं। मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे बेटा कोई बात नहीं, मेरे फर्जंद को भी ना बाजार का ही खाना पसंद है। आपके बेटे का नाम क्या है? फर्जंद? नहीं, मेरा मतलब है आपके फर्जंद का नाम क्या है? फर्जंद बता तो रही है मम्मा। अच्छा, आपके बेटे का नाम फर्जंद है? जी हाँ, मेरे बेटे का नाम फर्जंद है और हमारी ना कपड़े की दुकान है। लेकिन मेरे बेटे की एक ही ख्वाहिश है कि लड़की को चाहे कुछ ना आता हो लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। क्यों? पढ़ी लिखी लड़की से नौकरी करवानी है? नहीं, हम क्यों नौकरी करवाएंगे? बस भाई की ख्वाहिश है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है वैसे आपके भाई की। खुद पढ़ा लिखा नहीं तो लड़की के पढ़े लिखे होने के फायदे उठाएंगे वो। सब आप खामोश हो जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। आपकी बहन नासा ने तो बताया था मेरी भांजी बहुत ही अच्छी है, अल्लाह मियाँ की गाय है, जैसे इसके मुंह में जबान ही नहीं है। वो दरअसल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें करिए। सबा बेटा, तुम अपने कमरे में जाके आराम कर लो। मजाक करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है। और वो जो खाला नासरा है ना, असल में उनके घर के बाहर ना एक गाय खड़ी है काले कलर की, उसके मुंह में जबान नहीं है, मेरे मुंह में इतनी बड़ी जबान है। उन्होंने अपने घर बुलाया था, आप मुंह उठा के आ गए हमारे घर। कब आप खा लें फिर भी। क्या ऊट पटांग बोलती है ये लड़की? क्या हम अपने फर्जंद की शादी गाय से करेंगे? करनी तो उसी से चाहिए। सबाब खामोश हो जाओ बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मैं चली जाऊंगी, आप पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। कितनी बदतमीज है ये लड़की। उठे, हमें नहीं करनी भाईजान की शादी यहाँ। अरे बात तो सुने, इसकी तबीयत ठीक नहीं। हेलो, मुझे भी नहीं करनी तुम्हारे भाई से शादी, चलो निकलो। देखिए नासरा ने मुझे क्या क्या बोले? सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। चल चल। ये आपका है? क्या हुआ मॉम? ये यहाँ क्या कर रहा है? मॉम हम दोनों आपके लिए यहाँ हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसकी नहीं। इसको भेज दो यहाँ से। मेरा शौहर है वो। तो क्या मैं बाहर बैठता हूँ। सुनो फिर तुम घर चले जाओ ना, मॉम परेशान होंगे तुम्हारे लिए। हाँ मैं अम्मी को फोन कर दूंगा, लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। चले जाओ ना, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मेरी बेटी को। मैं जानता हूँ आंटी आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़ जाए, इसलिए। अल्लाह ना करे कभी तुम जैसे शख्स की मुझे जरूरत पड़े। तुम्हें तो मिशी की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे हो। मॉम आप इंसल्ट कर रही हैं हैदर की। कर रही हूँ ना, गैरत होगी तो चला भी जाएगा। आंटी आप मेरी माँ की जगह हैं और माँ की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता। मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं और तुम्हारी सास की जगह भी नहीं बनना चाह रही मैं। अच्छा
आंटी अब वैसे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि दामाद तो मैं आपका बन चुका हूँ। वैसे अगर वहाब साहब भी आपके दामाद हो सकते हैं तो मुझ में तो कोई खराबी नहीं है। तुम में जो खराबी ना वो तुम्हारी 7 पुश्तें ठीक नहीं कर सकते हैं। आंटी अगर आप अच्छा प्लीज तुम जाओ। ऐसे अगर आप मेरी खराबी मेरी गरीबी या मेरे मिडिल क्लास से होने को कह रही हैं तो दैट आई कैन प्रॉमिस यू आंटी, ये खराबी मैं अपनी 7 पुश्तों में से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी आंटी गरीब होना कोई खराबी नहीं है, पैसा तो गर्दिश करता है। आज आपके पास है, कल मेरे पास होगा, परसों किसी और के पास। तुम जाओ प्लीज, मोम को आराम करें। तुम जाओ। कितना बोलता है ये। आप शायद कम बोलती हैं। वैसे फिक्र ना करें आंटी, मैं आता जाता रहूंगा, आपको आदत हो जाएगी। अल्लाह ना करे मुझे तुम जैसे की आदत पड़े, मैं मिशी की तरह नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मिशी जैसी नहीं है, वरना हम दोनों का गुजारा कैसे होता। आंटी वैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत आम से इंसान से मोहब्बत हो जाती है और आप उसका इरादा नहीं करते ना, आपका कोई कंट्रोल रहता है। क्यों मिशी? तुम प्लीज चले जाओ। जा बाय बैठो। क्यों बैठे में बुला वजह? अब खुश हैं आप? ये क्या चीज है ये लड़का? जो भी चीज है वो आपका दामाद है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए उससे। स्टूपिड। मुझे क्या स्टूपिड? नहीं उसे, वैसे तुम भी बहुत स्टूपिड हो, इससे शादी कर ली। चले गुस्सा अपनी जगह, खा लीजिए। नहीं खाना कुछ मुझे, थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगी मोम। ड्रिप लगाई हुई है, इट्स इनफ। ऑलराइट। अच्छी खासी ऑफर है। खदीजा तो मान जाएगी लेकिन मसला हैदर का है। चलो देखते। कदीर की अच्छी खासी नौकरी है, अब क्या जरूरत है मुझे हड्डियां घिसाने की यहाँ इस दुकान पर। अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, कुछ प्लॉट ले लेंगे और सबा की शादी के बाद मैं कदीर के पास चला जाऊंगा। किराए पे मकान चढ़ा देंगे, अच्छा खासा किराया है। चलो देखते। साहब जी मुझसे कुछ कहा? अबे कुछ नहीं कहा तुझे, जब तुझे आवाज दे तो सुनाई नहीं देती। अब कुछ कहा है मुझे? तुम्हें तो मैंने कैरम बोर्ड खेलने के लिए रखा हुआ है। हाँ हेलो बाप साहब। हाँ जी। हाँ बाप साहब, कुछ सोचने का मौका दें मुझे, हैं? इंशाल्लाह जवाब देता हूं मैं। चल चल ठीक, खुदा हाफिज। रुक तो जरा